बड़े ही सिंसियर मैनर और ईमानदारी के साथ हम अमेरिका और वेस्टर्न देशों के साथ रिश्ते लगातार मजबूत कर रहे थे। काफी सारी चीजें भारत ने अमेरिका और वेस्टर्न देशों के कहने के ऊपर की, लेकिन फिर भी ये देश खालिस्तान मसले के ऊपर उल्टा भारत की आर्म ट्विस्टिंग करके हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में इन सबको सबक सिखाना तो बनता था, और पिछली रात जब आप सब सो रहे थे, भारत सरकार ने काम भी कर लिया है। दरअसल रशिया और चाइना ये लगातार पिछले काफी सालों से कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका और उसके एलाइज ने यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF, FATF, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस और भी कई सारे इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को जो हाईजैक करके इनमें दादागिरी बनाई हुई है, इसका कोई तोड़ निकले। और इस टास्क को पूरा करने के लिए रशिया और चाइना के पास एक सबसे बड़ा हथियार, या फिर ये कह लो कि सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र था, वो था ब्रिक्स। लेकिन इस ब्रिक्स संगठन का फुटप्रिंट ग्लोबल लेवल के ऊपर पहुंचे, इसके लिए रशिया और चाइना को चाहिए था भारत का साथ। और न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत ने भी रशिया और चाइना को अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर लिया है, और इस बहती गंगा में टर्की ने भी अपना हाथ धो लिए। दरअसल न्यूज निकल कर आ रही है कि रशिया में जो इस साल का ब्रिक्स समिट हो रहा है, वहां पर भारत की सहमति के साथ अभी कुछ ही घंटे पहले एक बहुत ही बड़ा मेजर डिसीजन लिया गया है। इस बार का जो ब्रिक्स समिट हुआ है, उसमें दुनिया के 40 देशों को इन्वाइट किया गया था, और रशिया तो पहले भी कई बार बता चुका है कि इस साल 30 से भी ज्यादा देशों ने ब्रिक्स संगठन को ज्वाइन करने के लिए एप्लीकेशन भेजी है। न्यूज निकल कर आ रही है कि पिछले कल इन दुनिया के 30 देशों में से 13 देशों को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज के तौर के ऊपर एक्सेप्ट कर लिया गया है। इसका मतलब है कि ये 13 देश ब्रिक्स के फुल मेंबर्स अभी नहीं बनेंगे, लेकिन ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज होने के नाते इनको ब्रिक्स के कुछ सिलेक्टेड इनिशिएटिव्स में हिस्सा लेने की परमिशन दी जाएगी। ये सारे इनिशिएटिव्स ट्रेड, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट, टेक्नोलॉजी, डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के लिए होंगी। हो सकता है कि इन देशों के साथ ट्रेड को प्रमोट किया जाए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स की फंडिंग हो, और ब्रिक्स के तहत कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाएं। अभी जो 13 देश अभी के लिए ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज बनाए गए हैं, इनको अभी तो फुल मेंबर नहीं बनाया गया है, लेकिन हो सकता है कि आगे आने वाले 2 से 3 सालों के अंदर इनमें से काफी सारे देशों को फुल मेंबरशिप भी दे दी जाए, और ये पिछले साल के 5 देशों की तरह फुल मेंबर्स के तौर पर ब्रिक्स में शामिल हो जाए। अभी के समय ब्रिक्स में वही 10 देश हैं जो पिछले साल थे। अभी जो 13 देशों को ब्रिक्स पार्टनर कंट्रीज का टाइटल मिला है, इनमें सबसे पहला नाम है टर्की। टर्की को एशिया से ऐड किया गया है। उसके बाद साउथ ईस्ट एशिया से इंडोनेशिया, वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया को ऐड किया गया है। सेंट्रल एशिया से उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान को ब्रिक्स पार्टनर बनाया गया है। वहीं पर यूरोप से बेलारूस को ऐड किया गया है, जो कि आज के डेट में यूक्रेन से लड़ाई में रशिया को काफी सपोर्ट कर रहा है। अमेरिका के ठीक नीचे वाली साइड लैटिन अमेरिका से क्यूबा और बोलीविया को जोड़ा गया है। उसके बाद अफ्रीका से अल्जीरिया, नाइजीरिया और युगांडा को ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बनाया गया है। न्यूज निकल कर आ रही है कि ब्रिक्स में नए देशों को जोड़ने के लिए भारत ने पॉजिटिव रिस्पांस दिया है, यानी कि भारत की तरफ से अप्रूवल दे दिया गया है। अब यहाँ पर नोटिस करने वाली बात है कि इस बार दुनिया के हर एक रीजन से अलग अलग देशों को ब्रिक्स के साथ ब्रिक्स पार्टनर कंट्री बनाकर जोड़ा गया है, ताकि ब्रिक्स संगठन केवल एक छोटे से रीजन तक सीमित ना रहे। यूनाइटेड नेशंस की तरह वर्ल्ड वाइड लेवल के ऊपर ब्रिक्स का फुटप्रिंट महसूस हो। टर्की के नाम के ऊपर भारत ने भी सहमति दी है। इसका मतलब है कि टर्की के साथ भी हमारे रिलेशंस धीरे धीरे सुधर रहे हैं। और इस बार तो अर्दोगान ने भी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में कश्मीर मुद्दा नहीं उठाया था। चाइना के साथ तो ऑलरेडी हम बॉर्डर डिस्प्यूट्स सॉल्व कर चुके हैं। हालांकि चाइना के ऊपर विश्वास करना बेवकूफ़ी होगा और हमें आगे अलर्ट रहना पड़ेगा। ब्रिक्स संगठन जितना बड़ा होगा, वेस्टर्न देशों के खिलाफ हम उतना ही स्ट्रांग होंगे। इसलिए इस बार सीधा 13 देशों को ही ब्रिक्स के साथ जोड़ा गया है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि इन 13 देशों के ब्रिक्स के साथ जुड़ने से अमेरिका और वेस्टर्न देशों के पेट में दर्द तो जरूर होने वाला है। वैसे ये 13 देश अभी फुल मेंबर्स नहीं बने हैं। ब्रिक्स में अभी भी फुल मेंबर्स की संख्या 10 ही है। आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स संगठन में टोटल कितने देश होने चाहिए, यानी कि ब्रिक्स संगठन के अंदर टोटल मेंबर्स की संख्या कितनी होनी चाहिए? 20, 30 या फिर उससे भी ज्यादा? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।